हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 या क्लास नंबर 4 है ना। इससे पहले हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का थ्योरी पार्ट्स हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कि एमपीयू द्वारा जो सेकंड अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम आय एवं व्यय खाता भी बोलते हैं। यह अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यानी कि आय व्यय का एक समरी है ना। ये आय व्यय का एक समरी, जिस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखे थे कि वो कैश और बैंक का समरी था, है ना। तो ये क्या है? आय और व्यय का, इनकम और एक्सपेंडिचर का समरी है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू हम सरप्लस और डेफिसिट प्राप्त करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, है ना, और डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो यह एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस ही बताता है। इसलिए इसका संबंध किससे होता है? नॉमिनल अकाउंट से। और इस अकाउंट को बनाने के समय हमको नॉमिनल अकाउंट का रूल यानी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इस रूल को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पर तैयार होता है, यानी कि उपार्जन आधार पर तैयार होता है। यह एक पीएल अकाउंट, लाइक्स पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन पीएल अकाउंट नहीं है। याद होगा आप लोगों को, जब हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था तो उसमें ये बात आई थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा है? कैश बुक के जैसा, लेकिन वो कैश बुक नहीं है। हम लोगों ने कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डिफरेंस को भी देखा था। उसी तरह ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो पीएल अकाउंट की तरह तो होता है, बट ये पीएल अकाउंट इसको हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमको दो चीज मिलता है, दो में से कोई एक चीज ही मिलेगा, या तो सरप्लस मिलेगा या डेफिसिट मिलेगा। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे तो हम क्या प्राप्त करना चाहते थे? हम क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसी तरह जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमको क्या निकालना होगा या क्या निकलेगा? या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा, है ना। या तो हम लिखते हैं सरप्लस या लिखते हैं डेफिसिट, या हम सरप्लस को इस तरह से लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट को लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये जब हम अकाउंट्स को डिटेल में जब हम बनाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रेवेन्यू नेचर का होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ आयगत प्रकृति की आय एवं व्ययों का लेखा होता है। हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत और पूंजीगत दोनों तरह की प्राप्ति और दोनों तरह के भुगतान का लेखा होता था, है ना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयगत प्रकृति की आय और व्यय का ही लेखा होता है। इसमें हम कैपिटल नेचर या पूंजीगत प्रकृति के आय व्यय का लेखा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट ईयर, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर से संबंधित लेन देनों के बारे में लेखा करता है ना। करंट ईयर से रिलेटेड अगर मेरा एक्सपेंसेस हुआ, है ना, या नहीं हुआ, अगर बाकी भी है तो इसमें लेखा हो जाता है। जिस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखे थे कि उसमें एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता था, सिर्फ नगद लेन देन का लेखा होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से संबंधित आय और व्यय का लेखा होता है ना। अगर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आय, है ना, वो इनकम हुआ ही हो। अगर वो इनकम आउटस्टैंडिंग है या वो इनकम प्रीपेड हो गया है ना, या एक्सपेंसेस की बात करें तो उसके बारे में भी लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा होता है ना। नॉन कैश आइटम का भी लेखा होता है। एडजस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, है ना। इस तरह के जो एंट्री होते हैं वो इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक समरी है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो किए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए बनाते हैं, है ना। इसमें
सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस का लेखा होता है, और वो इनकम और एक्सपेंसेस किससे संबंधित होते हैं? करंट ईयर से, है ना। ये पीएल अकाउंट की तरह तो होता तो है, लेकिन ये पीएल अकाउंट नहीं है, ये ध्यान देना है ना। उसके बाद आप रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों को जब आप बनाएंगे तो कंपेयर करके भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो कंसेप्ट है ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, है ना, आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं। और फीचर्स भी की बात करते हैं, तो फीचर्स में क्या क्या हम शामिल करते हैं फीचर्स में, तो फीचर्स में पहला फीचर्स के रूप में हम लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फीचर्स के रूप में हम बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि यहाँ एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस ही निकाला जाता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बोलते हैं, अधिकता और कमी यानी कि सरप्लस और डेफिसिट का नाम दिया गया है, लेकिन ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरी विशेषता है कि ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का, है ना, यानी कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का लेखा ही सिर्फ इसमें किया जाता है, कैपिटल नेचर का नहीं होता है, इसलिए इसमें कैपिटल नेचर का कोई भी इनकम, कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं। तीसरी विशेषता के रूप में हम बोल सकते हैं कि यह सिर्फ अपने ही करंट ईयर के आय एवं व्ययों का लेखा करता है, चाहे वह आय व्यय पेड किए गए हो चाहे वो अनपेड हो, है ना। यही कारण है कि इसमें एडजस्टमेंट का भी लेखा होता है ना। इसमें नॉन कैश आइटम जो भी होते हैं उसका भी लेखा होता है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड का साइड में हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर का हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर एंड इनकम हो जाता है ना। एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखाते हैं और हम लोग इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये रहा अमाउंट्स का कॉलम और इस तरह से अमाउंट्स का। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये फॉर्मेट खींचने का कारण ये है कि जिस तरह से अकाउंट में हम लोग को लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप गलती से इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना लिखो, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर, और सारा पोस्टिंग एक्सपेंडिचर का ही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और क्रेडिट साइड में इनकम का एंट्री होता है और सारा पोस्टिंग इनकम का ही होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना लिख करके आपको क्या लिखना है? एक्सपेंडिचर और इनकम। ऐसे भी अंडरस्टूड है कि एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में है तो हम लोग उधर क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ही लिखेंगे। नेक्स्ट फीचर्स के रूप में हम बोलते हैं कि इसमें सारे एडजस्टमेंट का लिखा होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज और जानने का है जरूरत है कि ये पीएल अकाउंट की तरह होता है। ऐसा हम लोग बात हुई कि ये पीएल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, उस पर भी बात करेंगे, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कैपिटल नेचर का कोई भी जो भी खर्च या बोले या इनकम हम लोग नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा, एसेट परचेज, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ, तो लेकिन यहाँ क्या होगा? नहीं लिखाएगा। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम बोल सकते हैं कि इसमें कैपिटल नेचर का कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंडिचर का एंट्री नहीं किया जाता है ना। तो इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषताओं पर हम लोग बात कर चुके हैं। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषता आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप उसे वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप जैसा कि इस फॉर्मेट में देख रहे होंगे,
कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन में देखना होता है कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था, इस करेंट ईयर में कितना है और साल के एंड में कितना है। ठीक इसी तरह कंज्यूमेबल गुड्स, स्पेशल फंड, ऐसे कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं, उसके बाद ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बोल रहा है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन पीएल अकाउंट नहीं है। क्या बात है कि हम लोग बोलते हैं कि लाइक पीएल अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट की जैसा है, पीएल अकाउंट नहीं है। तो हम लोग इस पर थोड़ी सा बात करते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, क्यों दोनों को हम एक नहीं बोल सकते हैं, एक जैसा तो बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम क्या है, एक तरह से लाभ और हानि बताना, है ना। उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर क्या बताता है, अधिकता और कमी, सरप्लस एंड डेफिसिट। तो इस कारण से सिमिलरिटी में क्या देखेंगे कि नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, पीएल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। दोनों में एक तरह का आईबीए नजर आता है, निकालते हैं, और इसमें भी वही चीज है, उसमें भी पीएल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट का लिखा होता है और इनकम एक्सपेंडिचर में भी एडजस्टमेंट का लिखा होता है। इतनी तो समानताएं हैं, फिर भी कुछ दोनों में डिफरेंसेस है। हम लोग उस डिफरेंस की बात करते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इधर हम लोग देखते हैं पीएल अकाउंट। क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों हम लोग इसको पीएल अकाउंट सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, पीएल अकाउंट नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एनपीएस द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाई जाती है। पहला डिफरेंस। सेकंड में हम बोलेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है, क्या निकालते हैं हम लोग, सरप्लस निकालते हैं या डेफिसिट निकालने के लिए बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए बनाते हैं, है ना। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा में कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो भी इनकम होता है, यानी कि जो भी सरप्लस होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो आपस में नहीं लेते हैं, आप वो नहीं निकाल सकते, वो ड्रॉइंग नहीं कर सकते हैं, उसका ड्रॉइंग नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होते हैं या ऑनर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट का वो हिस्सा पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। उसके साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो किसके सहारे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू, है ना। और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से भी मिलता है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के सहायता से हम क्या बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो किसके आधार पर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के आधार पर। ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट। तो इस तरह कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक पीएल अकाउंट, यानी कि पीएल अकाउंट के जैसा तो होता है पर पीएल अकाउंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो देख ले दोनों में जो जो डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा, इन कारणों से हम क्या बोल सकते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग है और पीएल अकाउंट अलग है। हाँ, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, है ना।
ये जो डिफरेंसेस अभी हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा स्क्रीन में, इसका भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है ना। तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि यह एक रियल अकाउंट है और यह नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। दूसरा में हम क्या बात करते हैं? दूसरा में हम ये बोलेंगे कि ये कैश बेसिस पर बनता है और ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है ना, एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन का भी एंट्री करता है और कैश का भी करता है। क्रेडिट एंड कैश दोनों का। जब रिसिप्ट पेमेंट बनाने जाते हैं तो हम शुरुआत किससे करते हैं? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि इसकी शुरुआत किसी के ओपनिंग बैलेंस से नहीं शुरू होता है, या कैश बैंक के ओपनिंग बैलेंस जिस तरह से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट शुरू होता है उस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की शुरुआत करने के लिए हमको किसी का ओपनिंग बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस से शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस अकाउंट यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं पेमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस के रूप में हम जानते हैं कि ये करेंट ईयर में जो भी रिसिप्ट होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ईयर या एडवांस ईयर का हो, वो यहाँ एंट्री हो जाता है। अगर रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड में और पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड में। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से संबंधित इनकम एंड एक्सपेंसेस का लेखा करता है, चाहे वो इनकम और एक्सपेंसेस पेड हो या अनपेड हो। ये दोनों स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने करंट ईयर से संबंधित आयव्ययों का लेखा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस है कि इसमें एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है और इसमें एडजस्टमेंट का लेखा होता है। ये एक डिफरेंसेस है। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ये क्यों बनाते हैं? ये हम सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए बनाते हैं। ये भी एक डिफरेंसेस है ना। अभी हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की भी जो भी डिफरेंसेस हैं उसको देखा। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और इस क्लास में हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखा, फिर दोनों के डिफरेंसेस को देखा। तो आप अच्छे से रिव्यू भी कर पाए कि लास्ट क्लास में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है या कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करें, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि उस डाउट को क्लियर करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।